सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बहुत दिन से एपिसोड्स आए नहीं हैं और ये भी रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट में मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना भी है। सो चलिए देरी ना करते हुए पिछले पार्ट की थोड़ी बातें जो हैं हम सुन लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि यशु और जो मान्या है इनके बीच में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं इनके बीच, जिसके वजह से ये लोग कुछ एकदम कंट्रारी फीलिंग्स लेकर के अपने स्कूल में नेक्स्ट डे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर मान्या जो है वो अपने दोस्त लोगों से बात कर रही होती है और आज का उसका कुछ अलग ही मोटिव था उसका करने का। और यहाँ यशु जो है वो बिल्कुल अलग ही थिंकिंग उसका था। उसको मान्या से बात करना था, उसकी फीलिंग्स को समझना था, अपनी फीलिंग्स को मान्या को समझाना था। और कंट्रेरी इसलिए क्योंकि मान्या बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट सोच के आई थी कि उससे आज बातचीत न करने मिले उससे, और वो अकेले पे न मिल पाए यशु से। बस उसकी आज यही कोशिश थी। तो मैंने बहुत सारी बातें ऐसे ही बता दी, नो फीलिंग्स के साथ। तो चलिए फिर से फीलिंग्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ शाहिदा मान्या को कह रही होती है, ब्रो आज तेरा तबीयत देख के कुछ सही नहीं लग रहा यार। क्या मतलब, कुछ हुआ था क्या कल रात को? वैसे तो बेटा बहुत ज़्यादा ही इंजॉय तो की होगी, हाँ। और शायद इसी वजह से तुझे नींद नहीं आई होगी, है ना? हाँ 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 हाँ, बता बता बता, क्या क्या की? ये अरे ओए, चलना यार। कुछ भी मतलब तुझे बस टॉपिक ही चाहिए होता है कि मुझे छेड़ने का मौका मिल जाए बस, है ना? कुछ भी भाई, अगर कुछ बात है, अगर तुझे कुछ लग रहा है मेरे मतलब मुझे देख के कुछ बदलाव तुझे लग रहा है भाई, ये नहीं कि तेरे साथ अच्छे से हुआ क्या ये पूछ लूँ। तुझे तो बस टॉपिक चाहिए मुझे चिढ़ा ले, है ना? चिढ़ा रही है अब फिर इसी समय इसी टाइम रेनू जो है वो जो है क्लास में गेट पे इंटर करती है और भागते भागते आके इनके टीम के पास पहुंचती है और आते हुए कहती है, अरे तुम लोग को पता है आज क्या हुआ है? आज पता है, अपनी अपनी खड़ूस मैम आज आई नहीं है स्कूल। पता है सिंह मैम आज स्कूल नहीं आई है क्योंकि उनके यहाँ पर कोई आए हैं, तो इसलिए आज मैम ने छुट्टी ली है, छुट्टी। तो यहाँ साहिदा और वो सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एकदम हुर्रे, यस, आज मैम आई नहीं है, आज मैम की क्लास होगी नहीं, यस। पर यहाँ पर मान्या एकदम सैड हो जाती है, एकदम ज़्यादा सैड हो जाती है और उसका मुंह लटक जाता है। तो साहिदा और उसके एक आध दो फ्रेंड्स जो हैं वो चीज़ नोटिस करते हैं, तो उनमें से ही केविन जो है वो उठ के बोलती है, मान्या क्या हुआ यार, आज खड़ूस मैम नहीं आ रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए, बल्कि तेरी तो उनसे ज़्यादा नहीं पड़ती है, तेरे को तो खुश होना चाहिए और भी ज़्यादा। तेरा मुंह ऐसे कैसे कैसे मुरझा गया भाई, एकदम है, एकदम सूखे हुए फूल की तरह हो गई तेरी फेस एकदम। तो मान्या जो है अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करती है और बात घुमाने के लिए बोलती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उस समय ही बेल बज जाती है। इस बीच में भी जब ये लोग बातें कर रहे थे और जो भी मान्या का एक्शन रहता था, बातचीत कर रहे रहते ये लोग सब, उस समय भी यशु की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपनी मान्या को ताड़ने में, निहारने में पूरी की पूरी व्यस्त थी। उसकी निगाहें जो है वो पूरी की पूरी व्यस्त थी। उसका माइंड, उसका तन बदन सब आज बस चीख चीख के यही बोल रहा था कि आज कैसे भी मान्या से मुझे बात करनी है। और वो उसका जो बात करने का तरीका, वो पार्टी एक एक चीज़ वो नोटिस कर रही थी। बेल बजने के बाद जो है सारे लोग जो होते हैं वो अपने ग्राउंड में जाके लाइन से खड़े हो जाते हैं
ताकि वो लोग प्रेयर कर सकें। और सब लोग अपने अपने हाथ को जोड़ के प्रेयर स्टार्ट करते हैं। और सारे टीचर्स, जो भी स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो प्रेयर के दौरान प्रेजेंट रहते हैं प्रेयर में। और सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को राउंड लगाते हुए देखते भी रहते हैं। तो इस दौरान भी ये नोटिस करती है हमारी मान्या कि सिंह मैम हाँ रियली में नहीं आई है। और जो उस लड़की ने, उसकी टीम मेंबर ने उस कहा था कि सिंह मैम नहीं आई हैं, तो वो सच ही था। यशु जो है वो प्रेयर में भी बाज नहीं आती है। और उसको मान्या से बात करने की इतनी तलब रहती है, इतनी तलब रहती है कि वो जो रहती है कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वो खड़ी रहती है। तो फिर भी वो अब उस दिन मतलब जो भी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े रहते हैं, वो उसको थोड़ा सा साइड करके वो मान्या के पास आ सके। मान्या के हाइट वाले लोगों के साथ ऐसे ही चुपके से खड़े हो जाती है। टीचर्स उतने ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उस समय। तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पे पता नहीं कैसे नज़र नहीं जाती है। लेकिन उस दिन वो बात करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन वो प्रेयर के दौरान भी कुछ इशारे से मान्या को बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन मान्या हमारी सख्त तो लौंडी सॉरी सॉरी सख्त लौंडा बोलते हैं ना, सॉरी बुरा ना मानना। तो बिल्कुल अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए वो अपनी नज़रें जो है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करती है। लेकिन 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 हमारे दोस्त पीछे कहाँ रहते हैं। हमारे दोस्त ये हैं साहिबा, हमारी साहिदा और केविन। ये लोग सब आजू बाजू ही खड़े रहते हैं, जो कि मान्या के ही दोस्त होते हैं। और हाइट इनकी लगभग बराबर ही होती है, सेम होती है, थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो जिसके वजह से वो लोग लाइन में भी आजू बाजू ही लगे रहते हैं। लेकिन ये चीज़ जो होती है वो बाकायदा देख रहे रहते हैं, सभी लोग नोटिस भी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन लोग और ऑब्जर्व करना चाहते हैं इस चीज़ों को, तो लोग कोई कुछ नहीं बोलता है। और मान्या जो है वो बिल्कुल देख नहीं रही रहती है, मतलब नहीं देख रही होती है यशु की तरफ। और यशु का जो है वो धीरे धीरे उसका दिल जो है वो ठंडा होते जाता है। एकदम वो होता है ना, एकदम भारीपन होने लगता है उसके सीने पे एकदम, कि वो शख्स जिससे वो कुछ दिनों से इतने ज़्यादा अटैच है, और वो पर्सन भी आपको फुल्ली फोकसली आपके साथ है, आपकी केयर करने में व्यस्त है, आपकी हर बात मान रहा है। अचानक से ऐसा हो रहा है कि वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं दिल जो है वो बैठने लगता है, एकदम ठंडा सा होने लगता है। आपका जहन बिल्कुल ऐसी ऐसी चीज़ें उमड़ने लगती है जो चीज़ रियलिटी में होती भी नहीं है। वो खो जाने का डर, वो बहुत सारी चीज़ जो होती है वो माइंड में एकदम सारी घूमने लगती है एकदम। तो बस यही सारी जो चीज़ें हैं वो यशु जो है इस दौरान फेस कर रही रहती है। और इतना ही में जो प्रेयर है वो सारी चीज़ें होने के बाद वो ख़त्म होते हैं। और जैसे ही लोग क्लास में पहुंचते हैं, तो उनका सिटिंग पोजीशन मैंने आज तक बताया नहीं है क्लास में, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि मान्या जो रहती है वो ऐसे फर्स्ट से अगर बेंच गिनेंगे तो ये थर्ड में बैठती है। और यशु जो है वो दूसरे रो के ऐसे फर्स्ट से गिनते जाएंगे तो फोर्थ में बैठती है। मतलब एक बेंच का ही ऐसे आगे पीछे रहता है। तो जो पीछे वाला है वो सामने को अच्छे से निहार सकते हैं। तो यही था, यशु जो है वो पीछे थी और मान्या जो है सामने थी। मान्या का तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसको फेस करना पड़ेगा यशु को, लेकिन यशु बराबर से नोटिस कर रही थी उसके हालचाल, उसकी बातें। और उसके बगल में आज बैठी थी शाहिदा, मान्या के बगल में बैठी थी शाहिदा। तो शाहिदा से तो अब दोस्त है अब, और इतने अच्छे दोस्त हैं तो लोग खुल के ही बात कर रहे थे। तो यहाँ यशु को इस चीज़ में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि ये आज मेरा मनपसंद शख्स जो है वो मुझे इग्नोर कर रही, मुझे बिना देखे ये अपने दोस्त को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहा है और धीरे धीरे उसका
दिल जो है वो और ज़्यादा ठंडा होने लगता है कि क्या हो क्या रहा है, क्या गलती हुई है मुझसे। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है। और एक के बाद एक जो पीरियड्स हैं वो होते हैं, स्कूल के जो पीरियड्स होते हैं वो होके फिर एक टाइम बाद लंच भी आ जाती है। और लंच में आज यशु का पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पे होता है कि कैसे भी करके आज मान्या से बात हो। लेकिन मान्या हमारी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। मान्या आज पूरी तरह से शातिर थी। वो अब आ जाती है तो शाहिदा और केविन, अरे ब्रो आज क्या लेके आई है, और कल का केक वेक नहीं लेके आई क्या, केक कटा है क्या नहीं। अरे अरे भुक्कड़ लोग, थोड़ा तो रहम करो, मुझे भी खाने दे दो मेरा केक, मेरा बर्थडे का केक। तुम ही लोग के लिए, तुम लोग तो घर आए थे ना खाने के लिए, खाए कि नहीं। और बताओ मम्मी के हाथ का टेस्ट कैसा लगा, वही था कि कुछ अलग था, मतलब कुछ टेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है। साहिदा यहाँ कहती है अरे ब्रो मम्मी के हाथ का तो पूछो मत, मम्मी मतलब टॉप ऑन होता है उनके हाथ का खाना। जो भी हो भाई, तेरे हिसाब से तो मम्मी तेरे लिए खड़ूस है, लेकिन अपने हिसाब से तो वर्ल्ड की बेस्ट कुक है आंटी, बेस्ट। अरे वही फेक मत, चल चल भुक्कड़ इंसान, चल खा ले, केक लेके आई हूँ मैं। और हाँ खोलते ही झपट मत जाना। तो वहाँ केविन बोलती है अरे हुजूर आपकी मर्ज़ी, आपका सामान, आप जैसे चाहें वैसे हमको हुक्म दीजिए, हम वैसे ही खा लेंगे प्रभु, बस हमें भोग ग्रहण करने दीजिए हैं। तो यहाँ माने अबे यार फिर तेरी नौटंकी स्टार्ट हो गई। बस करो यार, बस करो, बड़े हो जाओ, 7th में हो अभी, अभी कुछ समय बाद सीनियर हो जाओगे। ये तुम्हारी हरकतें सुधरती ही नहीं है यार, हैं। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, और भुक्कड़पना तुम लोग का जाता नहीं है, हैं। तो अब ये लोग जो होते हैं वो बातें करते हुए अपने अड्डा, अपना चबूतरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लोग, उनकी टीम जो होती है वो बैठ जाती है अपना अपना जगह लेके और आराम से टिफ़िन करने रहते हैं। और बता दूं कि इनके टिफ़िन करने में भी जो मेंबर शामिल होते हैं, ये इन लोग के मेंबर्स के द्वारा ही चुने जाते हैं कि कौन कौन हमारे साथ बैठ के लंच कर सकता है, मतलब टिफ़िन कर सकता है। तो बस गिने चुने ही जो टीम के मेंबर्स थे वो लोग बैठ के अपना कर रहे थे, और बाकी जो क्लास के लोग रहते हैं वो लोग अपना अलग से करते हैं। तो उन्हीं में ही अपना यशु थी, और इन लोग के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो टिफ़िन के दौरान भी यशु की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ मान्या की ओर थी, और सिर्फ वो यही सोच रही थी कि अरे यार ये आज मान्या जी आज 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 मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मैं इनसे कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या कि मेरी बेताबी क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है। मैंने तो इन्हें सब कुछ बता रखा है, ये तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। आज तो मैं जैसे भी इनसे बात करके ही रहूँगी, और अपनी फीलिंग्स को पूरा क्लियर करके उनको बताऊँगी, और उनसे पूरा क्लियर आंसर लूँगी कि इनका क्या है, क्यों है, इनको क्या चीज़ आखिर बुरी लग गई। इन्होंने तो मेरी साथ दी थी, प्रॉपर साथ दिया था इन्होंने। तो बेचारी यहाँ पर तिल बिला के रहती है बिल्कुल कि कैसे मान्या कहीं पर अकेले उठ के जाए, और वो जो है उठ के फटाफट जाके मान्या से अपने दिल की बात कहे, उसको कन्विंस करे कि आखिर क्या मसला है, क्या बात हो गई, क्यों उनको ऐसा करना हो रहा है। तो सारी चीज़ें उनको अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी यशु को। अब यहाँ टिफ़िन के बाद जो है मान्या को थोड़ा सा वॉशरूम जाना होता है। तो ऐसे तो हर दिन वो अकेले ही चल देती थी कि भाई लोग अपन आ रहे हैं थोड़ा वॉशरूम से खाली होके, ऐसे कह के चले जाया करती थी। लेकिन आज जो है वो शाहिदा को बोलती है, शाहिदा चलना ब्रो थोड़ा वॉशरूम होके आते हैं, थोड़ा फ्रेश होके आते हैं मस्त। तो वो शाहिदा कहती है तू चले जा ब्रो, मेरे को अभी जाना नहीं है, थोड़ा बाद में जाऊँगी मैं। तो मान्या यहाँ कहती है चलना
भाई मेरी बात मान ले, चल ले थोड़ा सा मेरे साथ। तो यहाँ शाहिदा कहती है चल ठीक है, अपने भाई की बात कैसे नहीं मानूँ, चल 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 चलते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो बात करते हुए कॉरिडोर से होते हुए जब जा रहे होते हैं तो यशु की जो नज़र है वो उनकी तरफ पड़ जाती है, पर उसको जो आज सोच के आई थी वो बिल्कुल ही उल्टा पड़ जाता है कि उसको ये था कि आज वो वॉशरूम अगर जाएगी तो पीछे पीछे मान्या भी, सॉरी यशु भी उसके पीछे पीछे जाएगी और कैसे ना कैसे करके वो बात कर लेगी। लेकिन नहीं, आज शाहिदा थी और शाहिदा के सामने वो सारी चीज़ें जो है वो रिवील नहीं कर सकती। तो जो वो है वो शांत हो जाती है थोड़ा और लोगों से बात करने में ध्यान देती है। और यहाँ पर हम मान्या और शाहिदा को देखते हैं कि मान्या और शाहिदा जो है अपना जो काम करने के लिए जो लोग आए थे वो लोग कर लेते हैं और हैंड वॉश कर रहे रहते हैं। तो वहाँ पर ही मान्या जो है वो शाहिदा को देख के कुछ बोलती है कि वो ब्रो सुनना, मुझे ना यार तेरे से एक पर्सनल एक बात करनी थी। और पता नहीं यार कि तू कैसे सोचेगी, लेकिन मेरे को तेरे को बताना है यार। मेरा अंदर अंदर ना पता नहीं ऐसा तूफान सा हो रहा है। अब बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को ये था कि मैं तुझे भी ना बताऊं या मैं किसी को भी शेयर ना करूं। लेकिन यार ये जो तूफान है, ये जो मेरे अंदर उठ रहा है ना, मैं इसको अकेले संभाल नहीं पाऊंगी ब्रो, मुझे कुछ सजेस्ट कर। तो यहाँ शायद ये क्या बात कर रही है भाई, आज अपने बंदे को हुआ क्या है और इतना टेंस क्यों लग रही है भाई, चल रिलैक्स हो और मुझे बता। तो यहाँ मान्या जो है वो कहती है यहाँ वॉशरूम में, अबे यार बदबू भी आ रही है और मैं तुझे अपनी ये टेंशन की बातें जो है वो इधर मैं बता भी नहीं पाऊँगी। एक काम करते हैं, मैं आज शाम को कोचिंग के बाद तेरे यहाँ पर आऊँगी, या फिर ऐसा करना तू मेरे यहाँ पर आ जा और ज़्यादा केक भी खा लेना, बचा हुआ है वैसे घर में मेरे बर्थडे का, तो आ जाना ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है यार, पता है मेरा दिल ना इतना घबरा रहा है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। और ये लड़की की फीलिंग ना कुछ अलग ही है। तो यहाँ शायद कौन लड़की, अरे ब्रो मैं सब बताऊँगी, तू टेंशन मत ले। अभी मेरे अंदर की बातें ना, अभी मैं इतना जल्दी जल्दी मैं बता नहीं पाऊँगी तुझे, तो थोड़ा सा ठंड रख। तो अब ये लोग जो है वो पूरा काम धंधा जो है अपना ख़त्म करके फिर से क्लास की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेल बज जाया रहता है उस समय, टिफ़िन टाइम ओवर हो जाया रहता है। और फिर ये लोग ऐसे बैक टू बैक इन लोग अपनी क्लासेस लेते हैं और बाकी सब स्टूडेंट भी घर भी चले जाते हैं। और आज यशु तो अपने दिल में ऐसा एक पत्थर, ऐसे क्या बोलूँ, उसके दिल में इतना भारीपन हो रहा था ना कि धीरे धीरे उसका दिल इतना बैठा जा रहा था कि आखिर क्या क्या मुझसे गलती हो गई। और उसकी जो नहीं क्लियर कर पा रही है ना, उसका दुख उसको और ज़्यादा रहता है। वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी जा रही होती है कि आखिर क्या करूँ कैसे करूँ, कहीं मैंने कोई जल्दी तो नहीं कर दी। ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है और वही सोचते सोचते आज मुंह लटकाए हुए भी वो घर जाती है। और यहाँ मान्या का अपना जो शेड्यूल होता है वो अपना वो फॉलो करती है, स्कूल से जाना, खाना और फिर अपने ट्यूशन चले जाना। तो यशु तो आज फिर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि आज उसको फिर मान्या के घर जाना है और मान्या से सारी चीज़ें उसको बातें करने को मिल जाएगी उस समय। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहती है आज, और वो अपनी घड़ी में बस देख ही रही होती है कि कब 6 बज जाए, कब 6 बज जाए। और ऐसा टाइम आ भी जाता है जहाँ 6 बज भी जाते हैं और वो निकल जाती है मान्या के घर के लिए। तो अब यहाँ मान्या के घर में आ चुकी थी हमारी वन एंड ऑल हमारी शाहिदा जी जो हैं वो घर में आ गई थी। और इनके बीच में कुछ बातें होनी बची थी, क्योंकि शाहिदा जी जो हैं वो थोड़े देर पहले ही बस आई थी और आंटी जो है उसकी खातिरदारी में लगी हुई थी
कि बेटा ये ले लो वो ले लो, तो अभी इनकी बातें हुई नहीं थी। और यहाँ यशु जो है वो बिल्कुल बन ठन के, बिल्कुल सज सवर के कि मान्या को कैसे वो इम्प्रेस कर सके, बातें मनवा सके, हज़ार बातें उसके मन में, सब चीज़ लेके वो पहुंच गई थी। और उसने खटखटाया था मान्या का घर का डोर, और उसने जैसे ही खटखटाया था तो यशु के खटखटाने की जो आवाज़ है वो घर में आती है। तो वहाँ आंटी जो होते हैं, यानी कि हमारे मान्या की मम्मा, वो अंदर कुछ कर रहे होते हैं और यशु भी कुछ अंदर में गई रहती है रूम में। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शाहिदा हमारे हॉल में बैठी थी। शाहिदा का ऐसा था कि मान्या का घर मतलब अपना घर, और वो आंटी को मम्मा ही बोलती थी, क्योंकि अब ब्रो कोड आप समझते हैं ना। तो शाहिदा जो है वो डोर को ओपन करती है तो देखती है कि सामने यशु होती है, और यशु शॉक हो जाती है बिल्कुल शाहिदा को सामने देखकर। उसकी सिट्टी बिट्टी कुल हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से उसको सबसे ज़्यादा अगर डर रहता था किसी पर्सन का तो वो शाहिदा थी, क्योंकि फर्स्ट डे से उसकी रैगिंग जो है अच्छी खासी तगड़ी तगड़ी करके रखी हुई थी। तो उसको डर तो उससे बने रहता था। और जो आज वो सोच के आई थी कि उसको बात करना है, उसके मन में तुरंत से वो बातें हिट करने लगती है कि आज उसकी बातें हो पाएगी कि नहीं। तो वो मन में वही सोचती, आज ये शाहिदा जी कैसे आ गए हैं यहाँ पे, और मैं उनसे उनसे कैसे बात करूँ, मुझे तो क्लियर करना था। अरे ये आज कैसे कैसे आ गए हैं। और हाँ हाँ हाँ, पक्का हो ना हो आज ये इन्होंने ही आज शाहिदा को बुलाया होगा उनसे बातें करने के लिए, हमारे बीच जो भी हुआ था कल वो सब चीज़ डिस्कस करने के लिए। और इन्हें शर्म नहीं आती क्या हमारे बीच की बातें किसी को शेयर करते हुए? इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अरे उनकी उनकी फीलिंग्स मैं समझ रही हूँ, हमारी फीलिंग्स वो समझ रहे हैं। उन्होंने मेरे को पक्का सिग्नल दिया था कि वो मुझे प्यार करते हैं, और ये सारी चीज़ें इन्हें फैला रहे हैं अभी से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे तो क्लियर कर दीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, आपकी नाराज़गी क्यों है मेरे साथ, ये तो क्लियर कर दीजिए। आप फिर अपने दोस्तों को बुला के जितनी चाहे उतनी बातें कर लीजिए, मैं तो खुद इनकी भाभी बनने को तैयार हूँ। ये सारी जो बातें हैं वो सारी की सारी जो है यशु सोच रही रहती है, तो वो खड़े हो जाए रहती है। तो शाहिदा की यहाँ आवाज़ आती है, अरे ओए मच्छर अंदर आ भाई, तू तो एक खुद ही मच्छर है, तेरे साथ और मच्छर आ रहे, तेरे साथ के तेरे समाज के सारे लोग आ रहे हैं, तो तू आ जा भाई। और कितना देर खोल के रखूँ तेरे लिए गेट? फिर क्या चाहती है, बंद कर दूँ क्या? हैं, चला जल्दी आ जल्दी। तो वहाँ आंटी भी जो है शाहिदा को चिल्ला के ये पूछती है कि बेटा कौन है? तो शाहिदा भी जवाब देती है बदले में, मम्मा कोई ना, यशु है, यशु वो आई है। तो वहाँ मामा जो है वो फिर से चिल्ला के बोलती हैं, ठीक है बैठाओ बेटा, उनको बैठाओ, और आज आप लोग सब मिलके कुछ अच्छा खा लो, क्योंकि मैं कुछ बना रही हूँ आप सब के लिए। अब तीनों दोस्त लोग सब आ ही गए हो तो एंजॉय करो। तो मम्मा जो है ये हॉल तक आ कर के इन सबको बोलती हैं, तब तक मान्या भी आ जाए रहती है। और देखते हैं इसके आगे कि क्या होता है, क्या बातें होती है इनके बीच। होप सो कि आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही हो, और इतने गैप के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ी सरकार, माफ़ी, हमें भी माफ़ी दे दीजिए। और प्लीज़ बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपको पार्ट्स इसके आगे चाहिए या नहीं। हाँ, और लोगों की तरह मैं इंटरेस्टिंग बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ यार। प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ यार, प्लीज़ सपोर्ट तो कर दीजिए। एंड लास्टली मैं यही बोल रही हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट तो ज़रूर से कीजिए,
इस बारी तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं, बस आपसे 10 कमेंट्स की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ 10 कमेंट्स कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी। जैसे ही आपका 10 कमेंट्स पूरे होते हैं मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ ये तो करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए बाय। अच्छा हाँ, एक बात और मैंने देखा है कि जिस जिस पार्ट को मैंने लंबा बनाया है उसी उसी पार्ट में आप लोग के व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं। तो क्या मसला है बताइए मुझे, कि क्या आपको छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए या लॉन्ग चाहिए? तो ये भी चीज़ें जो हैं वो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए, शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।